जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग इंस्टेंट देखने को मिली और सेकेंड हाफ में मार्केट को संभलते हुए देखा गया। तो ये जो सेलिंग देखने को मिली ये किस कारण आई थी और आगे हमें मंडे के दिन और अगले वीक के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने मार्केट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने फ्राइडे के दिन देखा कि हमारा निफ्टी सुबह फर्स्ट कैंडल में ही, जैसे कि हम लोगों ने अगले वीडियो में, गुरुवार के वीडियो में बोला था कि जब तक मार्केट 24,860-65 का 40 से 60 का लेवल, ये जो बॉक्स है वो 40 से 60 का है, इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोग बाय के फेवर में नहीं रहेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्ट हम देखते हैं तो फर्स्ट कैंडल में ही 430-32 के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और एक ही कैंडल में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। तो ये क्यों हुई, तो इसका रीज़न अगर हम देखते हैं तो ट्रंप ने एक सामान्य चर्चा लोकल न्यूज़ के ज़रिए आई थी कि ट्रंप आईटी सेक्टर पे टैरिफ लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ डबल टैक्सेशन लिखा है। तो आप समझो कि आईटी पर डबल टैक्स मतलब 50 की जगह 100%। तो और वीज़ा में भी वो लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो ये चीज़ के न्यूज़ के हिसाब से हम लोगों को अपने मार्केट में एक नेगेटिवता देखने को मिली। और उस दिन अगर आईटी अगर हम देखते हैं तो लगभग एक ही कैंडल 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला आईटी में। तो ये चीज़ हम लोगों को जो देखने को मिली वो थोड़ा वरीड था और उसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो हमारे मार्केट में एक सेलिंग आई थी और लगभग हमारे लेवल के नज़दीक से, मतलब हम लोगों ने 620-30 का जो लेवल दिया था, यहाँ 40 के लेवल तक मार्केट आ गया था। वहाँ से मार्केट ने ये कैंडल पॉजिटिव दी, यहाँ से मार्केट संभला। क्यों संभला, तो कि उन्होंने बोला था कि ये न्यूज़ बेस है, कोई परफेक्ट रीज़न नहीं आया था। तो न्यूज़ बेस अगर लोकल न्यूज़ का ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट होता है और इतना फॉल आता है तो आप समझ सकते हो कि इसमें सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे। अभी अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन अमेरिका का जो जॉब्स डेटा आया है तो वो भी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 22,000 जॉब्स ही ऐड हुई है, जो कि बहुत ही लोवेस्ट है। तो ये जो जॉब डेटा आया है उसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई और अमेरिका लगभग ऊपरी लेवल से अगर हम देखते हैं तो डाउ जोन्स लगभग हायर लेवल से 400 पॉइंट के करीब डाउन क्लोजिंग हुआ है, -400 पॉइंट डाउन क्लोजिंग हुआ है और एक बार के लिए वो -550 पॉइंट तक चला गया था। अभी हम लोगों के लिए हमारा मार्केट क्या कह रहा है, तो अगर हम फ्राइडे का एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 1304 करोड़ की सेलिंग की है, सामने डीआईआई ने 1821 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 520 करोड़ की सेलिंग की है, सामने इंडेक्स ऑप्शन में
5,895 करोड़ की सेल बाइंग की है और एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में 96 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 625 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा अगर मैं देखता हूँ ना तो मुझे न्यूट्रल टू डाउन साइड का दिख रहा है, बट अगर यहाँ बाइंग है ऑप्शन में तो कोई भी एक साइड मार्केट जा सकता है। अब वो इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल होगा वो हम आगे देखते हैं, बट अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो यही चीज हमको मालूम होती है। अभी हम अगर पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.76 जो कि बियरिश है, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो 25,000 पे अभी 2,51,000 ओआई खोल के खड़े हैं और 24,500 पे 1,66,000 पुट के ओआई खड़े हैं। तो ये दो लेवल है, 24,500 और 25,000। इसके ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। अभी हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे लिए दो लेवल थे और दोनों को टच करके मार्केट ने बीचों बीच ही क्लोजिंग दिया है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो ही लेवल आ रहे हैं निफ्टी के लिए कि अगर इसके ऊपर निकलता है निफ्टी, ये लेवल है 24,835 से 65 का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग निफ्टी में एक बाई अग्रेसिव कर सकते हैं, जिसका एक बार के लिए हम लोग टारगेट लगा सकते हैं 24,980 तक। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग निफ्टी में 25,050 तक भी 50 से 80 तक जा सकते हैं। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। और अभी निफ्टी के लिए एक लेवल बन रहा है नीचे का 24,630 का, अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,550-60 के करीब। और अगर इस लेवल के नीचे ड्रिफ्ट होते हैं, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है 30-35 के नीचे, तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 24,450 तक भी जा सकता है। ये दो लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी परसों के दिन हमारे लेवल को परफेक्टली होल्ड किया है, सभी लेवल को। अभी मेरे पास बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एक ही लेवल है, ये वाला बॉक्स। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता बैंक निफ्टी में हम अग्रेसिव बाई के मोड में नहीं रहेंगे। इसके ऊपर हम लोगों को एक जबरदस्त बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,650 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,650 के लिए, और दूसरा 54,850 के लिए हम बाय कर सकते हैं। और अभी जब तक बैंक निफ्टी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ये रहेगा 950 का, 53,950, 900 से 950, ये लेवल जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड देखने को नहीं मिल सकता। इसके नीचे हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, जिसका
फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 53,700 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 53,550 से 70 के लिए। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी परसों के दिन हमारे सभी लेवल को, ऊपरी लेवल को भी छुआ और सपोर्ट के लेवल को भी छू लिया था, और एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट के नज़दीक से ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक लिया है। अभी अगले हफ्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जब तक सेंसेक्स इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलता, सेंसेक्स में मिड कैप निफ्टी में हम लोगों को ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता। इसके ऊपर हम लोगों को एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,950 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,030 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाई कर सकते हैं। और जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये लेवल है मेरे लिए आएगा 12,670 का, जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है हम लोग सेलिंग में, इसके नीचे ही सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,570 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,520 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी हमारे सभी लेवल को फ्राइडे के दिन होल्ड किया है। अभी मेरे पास फिन निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को इस लेवल के ऊपर ही बाय देखने को मिल सकता है। ये लेवल है 25,980-90 का। इसके ऊपर हम लोगों को फिन निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,120 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,210 से 20 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाई कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है नीचे की ओर, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ये वाला, यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता 25,730 के, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को एक बार के लिए फिन निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,660 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,520-30 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। सेंसेक्स ने कल के दिन हमारी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 15 मिनट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को छू के उसके नज़दीक ही क्लोज दिया है। अभी हमारे लिए सेंसेक्स में एक लेवल आ रहा है 80,850 का। जब तक इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स नहीं निकलता, सेंसेक्स में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग दो टारगेट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,050 के करीब। अगर इसके ऊपर निकला तो हम लोग सेकंड टारगेट ले सकते हैं 81,250 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स इस लेवल को तोड़ता है, ये लेवल है 80,550 का, तो इसके नीचे
हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 50 से 70 के करीब। ये टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।